गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 27 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 6 हमारी डे 29 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री के अंदर जो आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें आती है, स्केल आता है, प्रकार आता है, डी आती है ना, उनके एक्चुअल नाम क्या है और वो किस काम आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखिए, आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स तो देखी होगी जिसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है स्केल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रूलर। ठीक है, स्केल मतलब तो हम वो तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे इसको प्रकार बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन उनके असली नाम क्या है? स्केल क्या होता है? रूलर होता है। इसका काम क्या होता है? यूज़ क्या होता है? ये क्या होता है, इस पे लिखे होते हैं सेंटीमीटर्स में, इसमें साइंस बने हुए होते हैं एक साइड पे, और इंचेस होते हैं दूसरी साइड पे। मतलब एक साइड तो क्या होते हैं, इंचेस होते हैं, और एक साइड क्या होते हैं, सेंटीमीटर लिखे होते हैं। तो हम रूलर को यूज़ करते हैं ताकि हम लाइन सेगमेंट बना सकें। ठीक है, एक लाइन बना सकें हम, एंड मेजर इट्स लेंथ, और उस लाइन की लेंथ भी मेजर कर सकें कि वो कितनी लंबा है, वो 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद है कंपास। कंपास का क्या, जो ये प्रकार होता है इसको हम बोलते हैं कंपास। जो कंपास है इसके 2 एंड्स होते हैं, एक ये और एक ये, 2 हैं। एक पेन जो एक एंड होता है, एक एंड तो क्या होता है, पॉइंटेड ये होता है, और दूसरे एंड पे होती है पेंसिल। ठीक है, दूसरे एंड के अंदर होती है पेंसिल। तो जो कंपास है वो हम यूज़ करते हैं आर्क और सर्कल बनाने के लिए। सर्कल बनाते हैं या फिर आर्क ये होती है ऐसे। ठीक है, आर्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है डिवाइडर। आपने देखा होगा एक ऐसा प्रकार भी आता है जिसमें पेंसिल डालने की जगह ही नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ ये सुई होती हैं। तो ये क्या होता है, डिवाइडर होता है। जो डिवाइडर है इस पर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और ये लेंथ को कंपेयर करने के लिए मदद यूज़ में आता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कंपेयर लेंथ, मतलब 2 लेंथ है, लंबाई है कोई, उनको कंपेयर करने के लिए कौन सी छोटी बड़ी है उसके काम आता है। उसके बाद आता है सेट स्क्वायर। ये होते हैं सेट स्क्वायर। आपने देखा होगा एक तो ये डी होती है और इनके इस तरीके से शेप में होते हैं, ये होते हैं सेट स्क्वायर्स। ये 2 ट्रायंगुलर डिवाइस होते हैं, ट्रायंगल की शेप में होते हैं ये, और इनको हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस बनाने के लिए। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? ये होती है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये है क्या है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टर, जिसको आप डी बोलते हो। ये क्या, एक सेमी सर्कुलर डिवाइस होता है। देखो ये सेमी सर्कल है ना, ये तो पूरा सर्कल हो गया, और इसका आधा ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक आपके एंगल्स होते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, मापने के लिए, या बनाने के लिए एंगल्स को। ठीक है, उसके बाद ये देखो, आज आपको करना क्या है, ये आपको शेप दी हुई है, इसके अंदर आपको बताना है कितनी सारी ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं। ज्योमेट्रिकल टूल्स कौन से हैं? जो भी मैंने आपको बताए, कंपास, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, रूलर, ये क्या है? ज्योमेट्रिकल टूल्स। और कौन सी शेप इसमें यूज़ हुई है वो आपको बतानी है। ठीक है, कौन सी, देखो एक तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल टूल्स, ये देखो स्केल रखा हुआ है। एक तो इसके अंदर क्या है, रूलर। क्या है? रूलर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्योमेट्रिकल टूल्स आप यहाँ लिखोगे। फर्स्ट का क्या आएगा आंसर? रूलर। ठीक है, और क्या है उसके अलावा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका डिवाइडर है ना, डिवाइडर। और क्या है? प्रोटेक्टर है। देखो ये डी भी है, प्रोटेक्टर। स्पेलिंग आप ऊपर से भी देख सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्टर। और क्या है यहाँ पे? और कुछ, ये देखो सेट स्क्वायर्स है यहाँ पे, सेट स्क्वायर्स। ठीक है, सेट स्क्वायर्स हो गए, ये 2 गए ज्योमेट्रिकल टूल्स। उसके बाद और क्या, यहाँ पे पेंसिल भी बनी हुई है वैसे तो। ये देखो सेकंड आपका क्या है, सेकंड में आपको शेप्स बतानी है। शेप कौन सी है? सर्कल बने हुए हैं, देखो सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, और क्या बना हुआ है? सर्कल के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, ये 4 डैश आपको दियो, ये आपको फुल करने। ये सर्कल लिखा हुआ है मैंने, सर्कल। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया हमारा। ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जिसमें हमें ज्योमेट्रिकल टूल्स और शेप्स बतानी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट पे गिवन था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट पे तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।